हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस पर। आज का वीडियो आपके लिए एक अलग ही प्रकार का वीडियो है। जो वीडियो आपके लिए वोकैब की वीडियो है, और वो भी ऐसी वोकैब जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण यदि आप करते हैं तो आपको उसकी प्रोनाउंस, उसका उच्चारण सुनने में एक जैसा लगता है, बट उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो आइए अब चलते हैं अपने वोकैब की ओर। यदि आप पहले वोकैब को देखेंगे, पहले वर्ड को देखेंगे, लिखा हुआ है DESERT। इसे पढ़ेंगे आप डिजर्ट। इसे डेजर्ट भी पढ़ते हैं, बट इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन डिजर्ट होती है। इसे हिंदी में आप रेगिस्तान कहते हैं। और DESSERT, इसे आप डेजर्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे आप? डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का एक ऐसी आदत होती है या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जब उन्हें भूख लगती है, जब वो खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद उसे एक्स्ट्रा वे में कुछ मिठाई लेनी पड़ती है, या कुछ वो मिठाई खाना चाहते हैं। तो ऐसी मिठाई जो खाना खाने के बाद खाया जाए उसे डेजर्ट कहते हैं। अर्थात भोजन के बाद खाई जाने वाली मिठाई को डेजर्ट कहेंगे। आप अगले वर्ड को देखेंगे, सो CANNON, इसे पढ़ेंगे आप कैनन। कैनन का अर्थ होता है तोप। एक तोप हथियार होता है जिसे आप वेपन भी कहते हैं, जिसमें गोला बारूद डालकर इसका उपयोग किया जाता है। और यदि आप अगले वर्ड को गौर करेंगे तो आप देखेंगे CANON, इसे पढ़ेंगे आप कनन। इसका अर्थ होता है मापदंड। अर्थात किसी को भी मेजर करने की यूनिट जो होती है वो कैनन कहलाता है, अर्थात मापदंड। अब यदि आप अगले वर्ड को देखेंगे तो लिखा हुआ है CEMETRY, सिमेट्री। सिमेट्री का अर्थ होता है दफनाना। मतलब किसी भी मृत बॉडी को, डेथ बॉडी को दफनाना, या सिमेट्री को आप कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। और SYMMETRY, ये हुआ सिमिट्री। सिमिट्री का अर्थ होता है संतुलन, जिसे आप बैलेंस भी कह सकते हैं। अब जब देखेंगे अगले को तो लिखा हुआ है CHASE, इसका अर्थ हुआ चेज। चेज इसका अर्थ होता है भाग कर पीछा करना। और अब यदि अगले वर्ड को देखेंगे तो लिखा हुआ है CHESS, चेस। आपको पता है, जिसे एक गेम है चेस जिसे आप खेलते हैं, ये क्या है? चेस। इसका हिंदी शतरंज होता है, जो एक गेम है। अब यदि अगले वर्ड की बात की जाए तो लिखा हुआ है बर्थ। बर्थ का अर्थ होता है जन्म। ये आपको पहले से पता होगा, बर्थ होता है जन्म। लेकिन यदि आप देखेंगे अगले वर्ड को तो BERTH, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बर्थ ही होती है। लेकिन यह बर्थ कौन सा होता है? यदि आप कहीं सफर करते हैं रेलगाड़ी के माध्यम से, तो उसमें जो सोने की जगह होती है आपकी, उसे आप बर्थ करते हैं। यदि आप अगले वर्ड को देखेंगे तो लिखा हुआ है CHEQUE, चेक। ये चेक क्या होता है? ये चेक जिसके माध्यम से आप पैसे का लेन देन करते हैं, जो आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, ये चेक का अर्थ ये होता है। लेकिन यदि आप अगले को देखेंगे तो लिखा हुआ है CHECK, ये भी क्या है? चेक। इसे क्या पढ़ेंगे आप? चेक। लेकिन ये चेक होता है जांच करना, जिसे आप बोलते हैं एग्जामिन करना। अब यदि अगले वर्ड की बात की जाए तो लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। इसका अर्थ हुआ आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। मतलब क्या? किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया तो जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसे
कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट देना। वो क्या होता है? प्रशंसा करना। और यदि अगले वर्ड को देखेंगे तो लिखा हुआ है COMPLEMENT, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऊपर वाला, ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। इसका अर्थ होता है पूरक अर्थात एक्स्ट्रा वर्ड। जैसे आप किस सेंटेंस को लिखते हैं ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू पटना, तो आई एम गोइंग, आपको पता है आई को आपने बोला सब्जेक्ट, एम को बोला आपने हेल्पिंग वर्ब, गोइंग को आपने बोला मेन वर्ब, और लिखा टू पटना, वो क्या हुआ? वो एक्स्ट्रा वर्ड हो गई, उसे क्या कहा आपने? कॉम्प्लीमेंट। इसका हिंदी पूरक होता है। अब देखते हैं, अब यदि अगले वर्ड को देखेंगे आप तो लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है विश्वासी। जो इंसान आपके लिए विश्वास के लायक, उसे क्या कहते हैं आप? कॉन्फिडेंट होते हैं। अगला वर्ड होता है आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, इसे क्या पढ़ेंगे आप? कॉन्फिडेंट। ये क्या होता है? विश्वास पात्र। ऐसे इंसान जिसके ऊपर आप विश्वास कर सके, जो आपके विश्वास के लायक हो, जिसने कभी आपको धोखा नहीं दिया, वो क्या होता है? विश्वास पात्र। मतलब वो मेरे विश्वास पात्र हैं, वो क्या होगा? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। यदि आप अगले वर्ड को देखेंगे तो लिखा हुआ है CONTEXT, इसे कब पढ़ेंगे आप? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, इसका हिंदी संदर्भ होता है, अर्थात कॉन्टेक्स्ट का अर्थ हुआ संदर्भ। मतलब क्या? मैं इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूं, मतलब मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं। आगे देखेंगे आप, लिखा हुआ है कॉन्टेस्ट, CONTEST, इससे आप कॉन्टेस्ट पढ़ेंगे। कॉन्टेस्ट, ये क्या होता है? प्रतियोगिता, जिसे आप कंपटीशन भी कहते हैं, उसे आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेस्ट। अब COUNCILLOR, ये होता है काउंसलर। काउंसलर, इसे कहते हैं आप काउंसलर। क्या होता है काउंसलर? जो परिषद के सदस्य होते हैं उससे आप क्या कहते हैं? काउंसलर कहते हैं। अब आप यदि अगले को देखेंगे तो COUNCLOR, काउंसलर, ये क्या होता है? काउंसलर होता है परामर्शदाता। मतलब यदि मैं कोई काम करता हूं या आप कोई काम करते हैं, तो जब उसके बारे में आप किसी से परामर्श लेते हैं, राय लेते हैं, जो राय देने वाले व्यक्ति होते हैं उसे क्या कहते हैं आप? काउंसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसलर, परामर्शदाता। अब अगली वर्ड आती है पुअर। आपको पता है बखूबी, पुअर का अर्थ होता है गरीब। ऐसे व्यक्ति जिसके पास धन की कमी हो, क्या होते हैं? गरीब होते हैं। और यदि आप अगले वर्ड को देखेंगे, लिखा हुआ है POUR, इसे पढ़ेंगे आप पोर। क्या पढ़ेंगे? पोर। इसका अर्थ होता है उड़ेलना। मतलब पानी बोतल से आपने जो इस प्रकार डाला, ये क्या होता है? उड़ेलना। आपने चाय डाला कप में, ये क्या होता है? उड़ेलना। उसे क्या कहेंगे आप? पोर। अब यदि अगले वर्ड को देखेंगे तो एक नाम लिखा हुआ है RAM। आपको पता है राम एक नाम है, सिंपल। और यदि आपने इस राम को लिखा, नाम था तो आपने क्या देखा कि ये कैपिटल लेटर में लिखी हुई थी, लेकिन यदि आपने इसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया RAM, तो इसे पढ़ेंगे क्या आप? रैम। इसे आप राम नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रैम। रैम का अर्थ होता है भेड़ का बच्चा। राम ये भी RAM ये भी डिफरेंट। क्या? ये कैपिटल लेटर, तो ये आपका नाम हुआ। यदि आपने इसी को लिखा स्मॉल लेटर से, वो क्या उसका अर्थ? भेड़ का बच्चा हुआ। आगे देखेंगे आप ROAM, रोम। इसका अर्थ हुआ इधर उधर भटकना बिना किसी काम का, आवारागर्दी करना, वो क्या होता है? रोम। रोम एक वर्ब है। आप अगले वर्ड को गौर करेंगे, लिखा हो क्या हुआ है? रूम। मतलब कमरा, कोई भी कमरा, वो क्या होता है? रूम होता है। तो आपने देखा कि प्रत्येक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी थी, लेकिन सबकी मीनिंग अलग अलग थी।
तो इसे कहते हैं कंफ्यूजन वर्ड। वैसा वर्ड जो सुनने के बाद आपको कंफ्यूज कर सकती है कि वो क्या, उसकी मीनिंग क्या आई हो, या उसकी रियल मीनिंग क्या होगी और उसकी रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। इसलिए मैंने इस प्रकार के वोकैब को आपके लिए लाया, ताकि आप जिसकी एक जैसी प्रोनाउंसिएशन है उसकी मीनिंग अलग अलग किस प्रकार है उसे आपने देखा, उसे आपने समझा। आई थिंक ये आपको आज की वोकैब की पाठशाला पसंद आई होगी। यदि आपको इस प्रकार की वोकैब पसंद आती है तो आप अपने चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वोकैब को दूर दूर तक शेयर करें, ताकि आपके अलावा इस प्रकार की वोकैब की जानकारी औरों को भी मिल सके और आपके अलावा कोई और भी इस वीडियो के माध्यम से इस प्रकार के वोकैब को समझ सकें और इसके मीनिंग को भी समझ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से मैं आपके लिए एक अलग प्रकार की वोकैब लेकर आऊंगा जो आपके लिए बेहद और बेहतरीन और एक न्यू वे की साबित होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।